दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। महासिद्धिभ्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासनर्षि वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राय श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार में जीव के कर्तृत्व के संबंध में यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। कर्म का कर्ता जीव है या नहीं है, कर्म किस प्रकार से बनते हैं, जीव यदि कर्म का कर्ता है तो किस अपेक्षा से है। एकांततः जीव को कर्म का कर्ता माने तो यह धारणा भी मिथ्या सिद्ध होगी। एकांततः पुद्गल को पुद्गल का कर्ता मान लें तो यह भी धारणा मिथ्या सिद्ध होगी, क्योंकि कार्य निमित्त उपादान दोनों के माध्यम से होता है। निमित्त के बिना उपादान में किंचित भी परिणमन संभव नहीं है। चाहे उपादान शक्ति से युक्त जीव हो, चाहे उपादान शक्ति से युक्त पुद्गल हो। निमित्त पुद्गल भी बनता है जीव के भावों के लिए, और निमित्त जीव के भाव भी बनते हैं कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप बनाने के लिए। निमित्त का भी अपना महत्व है और उपादान का भी अपना महत्व है। दोनों में से किसी के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। ये बात सुनिश्चित है, जब भी खेत में फसल होती है तो जो बीज बोया जाता है उसी की फसल होती है, किंतु बीज अपनी आप फसल नहीं बन जाता। बोरी में अनाज रखा हुआ है, बोरी में रखा हुआ फसल को नहीं देता,
उसके लिए भूमि की भी आवश्यकता है, कृषक की आवश्यकता, उसके सम्यक श्रम की आवश्यकता है और समय की भी अपेक्षा है। मिट्टी अपनी आप घड़े रूप में नहीं बन जाती, कुंभकार उसे घड़ा बनाता है। स्वर्ण अपनी आप आभूषण नहीं बन जाता। लोहा है अपनी आप अस्त्र शस्त्र रूप नहीं बन जाता। पाषाण अपनी आप नक्काशी वाला पत्थर नहीं बन जाता। पीतल है, तांबा है, कांसा है और धातुएं अपनी आप वह बर्तन रूप, मूर्ति आदि रूप नहीं बन जाता। प्लास्टिक आदि है, एल्यूमिनियम है, इनको मशीनों के माध्यम से व्यक्ति बनाता है, बनाने में निमित्त है। जिस चीज़ से बना रहा है उसमें बनने की उपादान शक्ति है। दोनों उस वस्तु के बनने में कारण हैं। एक उपादान रूप से निमित्त कारण है, एक निमित्त रूप से निमित्त कारण है। कारण दोनों हैं, अपने आप में पूर्ण कोई भी नहीं है। उपादान भले ही कार्य रूप में परिणत होता है, किंतु बिना निमित्त के उसका कोई महत्व नहीं। निमित्त वह उपादान को परिणत करता है, किंतु बिना उपादान, बिना द्रव्य के वह निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय कुंद स्वामी जी इस कर्म के संबंध में ही कह रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। 125वें नंबर की गाथा के आगे ये दो गाथाएं टीका में अलग से दी हैं। इसे 125B और 125C भी कह सकते हैं, क्योंकि 125 की मूल गाथा भी अलग से, इस पर नंबर अलग से न डाल करके तो आप वहाँ उसे अलग से देख सकते हैं। दूसरे प्रकार से ग्रंथ में इसे 119-20 के आसपास लिया है। कुछ गाथाओं में आगे पीछे अंतर भी है। खैर, अपन गाथाओं को देखते हैं, उसके अर्थ को देखते ही नंबर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजन करने वाला व्यक्ति भोजन करता है, रोटी थाली में 6वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है या 30वें नंबर पर है, 8वें नंबर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, भोजन करने से पेट भरेगा। ऐसी गाथाओं का तत्व चिंतन करना है, उसके भाव को समझना है, किस नंबर पर है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। देखते ही आचार्य महोदय के शब्दों में, अहम स्वयमेव हि परिणदि, अहम स्वयमेव हि परिणमदि, कम्म भावेन पुग्गलं दब्बं, जीवो परिणामयदे, कम्मं कम्मतमिदीमिच्छा, ह्रियमा कम्म परिणदम्, कम्मं चिय होदि पुग्गलं दब्बं, ततमणाना वर्णादि, परिणदं मुणसु तच्चैव। इसका अर्थ देख लें। अहम स्वयमेव हि परिणमदि, कम्म भावेन पुग्गल दब्बम। अहम कहिए तो मैं, स्वयं माने स्वयं, एव माने ही, निश्चय से, ही माने निश्चय से, परिणमदि परिणमता है, कम्म भावेन कर्म भाव से, पुद्गल द्रव्यम पुद्गल द्रव्य को। मैं स्वयं ही पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणत कराता हूँ। उस कर्म को बनाने वाला मैं स्वयं हूँ। निश्चय से मैं ही कर्म का करता हूँ। कोई व्यक्ति कहे अहम मैं
स्वयं एव ही, स्वयं एव अपने आप ही, निश्चय से, व्यवहार से भी नहीं, निश्चय से, परिणमदि जो परिणम करता है, मैं परिणम करता हूँ, कर्म रूप से पुद्गल द्रव्य को मैं कर्म बनाता हूँ। ऐसा जो कहता है जीवो परिणामयदि, पहली धारणा हुई कि ये कर्म स्वयं परिणत हो जाता है या मैं बनाता हूँ, दो धारणाएं हो गई। तो आचार्य महोदय कह रही हैं यदि जीव के परिणामों के निमित्त के बिना स्वयं अपने आप ही पुद्गल कर्म बन जाता है, ऐसा मानेंगे तो वह भी मिथ्या कहलाएगा। क्यों? जीव के परिणामों के बिना कोई भी पुद्गल द्रव्य कर्म से परिणत नहीं होता। जीवो परिणाम यदि कम्मत्तम यदि मिच्छा, और जीव ही परिणमाता है, कर्म रूप उसको कर्मत्वपना देने वाला जीव है, तो बिना पुद्गल के जीव कर्मत्व कैसे लाएगा आत्मा में? आत्मा को वह कर्म नहीं बना देता। आत्मा के प्रदेश ही रहते हैं, तो वह जीव को सर्वथा ये कहेंगे जीव ही कर्म को बनाता है, तो ये कथन भी मिथ्या हो गया। और ये कह दें कि पुद्गल है, कार्माण वर्णा पुद्गल है, पुद्गल अपनी आप ही कर्म बन गया, ऐसा कहा जाएगा तो यह भी मिथ्या हो गया। आप जानते हैं संसार में जो भी क्रिया हुई, उस क्रिया में भी अन्य द्रव्य निमित्त बने। जो क्रिया जिसने की वह करने वाला अलग है, और जिस द्रव्य में की वह द्रव्य अलग है। द्रव्य में क्रिया हुई वह द्रव्य उपादान शक्ति से युक्त है, और जिस व्यक्ति के माध्यम से की गई तो वह निमित्त के रूप में है। वस्तु में जब भी कार्य होता है, निमित्त और निमित्त दोनों से होता है। किसी महिला ने सब्जी बनाई तो सब्जी थी तभी तो सब्जी बनाई, पर सब्जी महिला ने बनाई। ये सब्जी किसने बनाई? बहुरानी बोली मैंने बनाई। खीर बिटिया बोली मैंने बनाई। हलवा श्रीमती जी बोली मैंने बनाया। ये रोटी उसकी भाभी बोली मैंने बनाई। और ये अमुक कार्य बोले मैंने किया। तुमने सबने ये सब किया, अच्छा आपने ये सब किया है, अब कल करना। बनाओ सब्जी, बनाओ दाल, बनाओ रोटी, बनाओ पूड़ी, बनाओ खीर, बनाओ हलवा। सामान तो लाओ, और सामान नहीं आप बनाते हो ना बनाओ। बिना सामान के कैसे बनाएं? तो बिना सामान के नहीं बना सकते, तो सामान ही बना है। बोले दादाजी सामान यदि बना है तो अपने आप क्यों नहीं बन जाता सामान? हमने मेहनत की। बोले हाँ, अब बात समझ में आई। सामान अपने आप नहीं बनता, और बिना सामान के आप भी कुछ नहीं बना सकते। वो कहावत है नहीं, क्या कहते हैं आप? क्या तेल मसाले से सब्जी में स्वाद आता है, नाम क्या सब्जी बनाई। बहू को वाह, क्या आप सब लोग समझदार हैं भाई। नाम तो होगा, निमित्त का नाम होगा, नाम निमित्त का ही होता है। हाँ, जहाँ निमित्त की महत्ता नहीं है तो वहाँ उपादान का नाम होता है। पिता के यहाँ पूछा जाए किसका बेटा है तो पिता का नाम लिया जाता है। पुत्र के जन्म में पिता निमित्त है। माँ ने गर्भ धारण किया, उसके शरीर को बनाया, तो माँ का नाम कम लिया जाता है, पिता का नाम निमित्त पिता है, पिता का नाम लिया जाता है। मायके में माँ का नाम लिया जाता है। जहाँ उपादान की चर्चा है तो उपादान का नाम लिया जाएगा। खिलौने कैसे बने? मिट्टी से बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं, चीनी मिट्टी से बने हैं, पत्थर से बने हैं। उपादान की वहाँ चर्चा है। और ये पूछे कोई खिलौने किसने बनाए? बोले शिल्पकार ने बनाई, कुंभकार ने बनाई, एक फैक्ट्री में मशीन से बने। तो कर्ता की अपेक्षा निमित्त की अपेक्षा बात हो गई।
ऐसे ही और भी क्रियाएं होती हैं, तो प्राय करके निमित्त का ही कथन किया जाता है कि इसके माध्यम से यह कार्य हुआ। भव्य जीव कल्याण तो अपने आप स्वयं करता है, पर देव साथ गुरु निमित्त हैं, तो कहता भगवान आपने हमारा कल्याण कर दिया, गुरु महाराज आपने हमारा कल्याण कर दिया, हे माँ जनवाणी आपने शास्त्रों ने मुझे ज्ञान दे दिया, आपकी महिमा है कि आपने मुझे ऐसा बना दिया, आपने ऐसा बना दिया, मैं तो अनगढ़ पत्थर था, आपने मुझे भगवान बना दिया। तो ये निमित्त की अपेक्षा कथन किया जाता है, यह कथन मिथ्या भी नहीं है। किंतु निमित्त को ही पूरा श्रेय दे दिया जाए तो मिथ्या हो जाएगा, और निमित्त का पत्ता साफ कर दिया जाए तो भी कथन मिथ्या हो जाएगा। यही बात आचार्य महाराज ने इस 125वीं गाथा वी के माध्यम से कहा। अब इसी बात को दूसरे प्रकार से भी कह रही हैं। ऋयमा कम्म परिणदम कम्मम चिय होदि पुद्गल दिव्यम। नियम से कर्म रूप से परिणित जो कम्म कर्म है, चिय निश्चय से, होदि पुद्गल द्रव्यम, वह कर्म रूप परिणित जो कर्माण वर्णाएँ थीं, वे कर्म भी अभी भी पुद्गल है। क्या है? वे कर्म परिणत हो गई तो चेतना बन गई क्या? चाहे ज्ञानावर्ण कर्म है, दर्शनावर्ण है, मोहनीय है, वेदनीय है, आयु है, नाम है, गोत्र अंतराय है, ये कर्म क्या है? पुद्गल हैं। तो फिर जीव के अलावा क्यों नहीं बन जाते? ज्ञानावर्ण जीव के अलावा और कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? जैसे आप कहते ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये पत्थर है, ये आप सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वेतम साया उज्जो दादव सैया पुगल दस पज जाया, ये पुद्गल दब की पर्याय हैं। तो ये पुद्गल दब की पर्याय ज्ञानावर्ण कर्म है, तो ये अलग से दिखाई क्यों नहीं देता? ये ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अलग कहीं दिखाई दिए जाए जीव के अलावा, तो ऐसे दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि वह जीव में ही बंधेगा, जीव के भावों के निमित्त से बंधेगा। तो यहाँ कह रही हैं कि ऋयमा नियम से कर्म परिणत जो कर्म हैं, जो कर्म परिणत हो गई, कर्माण वर्णाएँ थीं, वे नियम से पुद्गल द्रव्य है। आत्मा के साथ बंध करके भी वो आत्मा नहीं हो गई। कोई व्यक्ति किसी का मित्र बन गया तो मित्र बन करके ही मित्र के साथ उसका सम्मान हो सकता है, मित्र का अपमान हुआ तो अपमान हो सकता है, मित्र की पिटाई हो तो उसकी पिटाई भी हो सकती है, किंतु वह येता है, दूसरा नहीं बन जाता। लोहे के साथ अग्नि ने संगति की तो फिर अग्नि नहीं पिटती, लोहे को पीटा जाता है, पर अग्नि लोहे की संगति में तो अग्नि भी पिटती है। जीव की ये भूल है कि जीव ने कर्मों की संगति की तो जीव नहीं पिटता, फिर जीव के साथ वो अकेला कर्म नहीं पिटता, कर्म के साथ जीव भी पिटता है। तो महानुभाव ये बात निश्चित है कि लोहा लोहा है, किंतु लोहे में अग्नि ने प्रवेश कर दिया तो पीटा लोहे को जा रहा है, अलग अग्नि रखी है तो उसको नहीं पीटा जाएगा। लाल सुख लोहा है, उसे पीट पीट के उसको बसा कर दिया जा रहा है, पिटना पड़ता है। ऐसे ही कर्मों की संगति पा करके आत्मा को भी पिटना पड़ता है। तो ये कह रहे यहाँ पर ऋयमा कम्म परिणदम कम्मम, नियम से कर्म रूप परिणत कर्म, चिया होदी पुद्गल दब्बम, पुद्गल दब्य ही होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तह फिर भी तमुणाना वर्णादि परिणतम, ज्ञाना वर्ण आदि रूप परिणित मनुष्य तच्चैव, उसे परिणत ज्ञाना वर्ण आदि हो गया, तब भी मनुष्य मानो तच्चैव, वही मानो। क्या मानो? पुद्गल ही मानो। फिर भी वह पुद्गल ही मानो से जीव के भावों के निमित्त से परिणत हुआ है, फिर भी जीव के भाव उस पुद्गल में नहीं है। वह कर्माण वर्णाएँ थीं, जब निर्जीर्ण हो तो कर्माण वर्णा झरेंगी, आत्मा के प्रदेश नहीं झड़ जाएंगे, निर्जीर्ण नहीं हो जाएंगे। तो आचार्य महोदय ने ये बात कही कि भाई निमित्त और उपादान को अच्छी तरह से समझ लो, और निमित्त उपादान को अच्छी तरह से समझ लोगे
तो कहीं भटकोगे नहीं। जो कथन निमित्त की अपेक्षा से निमित्त की प्रधानता से, उसे निमित्त की प्रधानता से समझो, और जो कथन उपादान की प्रधानता से, उसे उपादान की प्रधानता से समझो। दोनों कथनों को समझ कर के समीचीन रूप से वस्तु तत्व को समझो। कथन पूर्ण न तो उपादान वाला होता है, न निमित्त वाला कथन भी पूर्ण नहीं होता। दोनों कथन अपने आप में अधूरे होते ही। इस प्रकार आचार्य महोदय ने संक्षेप में ये समझाने की कोशिश की है। विस्तार से पुनः और कभी चर्चा करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।